सदा विजयी चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती कभी जीत होती, क्योंकि अभी तो पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाइयों का राज खुलना है। जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बच्चे पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर राज करने के निमित्त बनते हैं। तो उन बच्चों के सामने ये सृष्टि का राज प्रत्यक्ष होना है। इस राज की प्रत्यक्षता होनी है उन बच्चों के सामने। ऐसी अच्छी आत्माएं निकलेंगी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की पक्की आत्माएं होंगी। तो उनके निकलने से क्या होगा? उन बच्चों को जल्दी जल्दी बाप का परिचय मिलेगा। नए नए बच्चों को ढेर का ढेर परिचय मिलना शुरू हो जाएगा और खुश होवे। 4 चंद्रवंशी 4 सूर्यवंशी मिलकर के अष्टदेव बनते हैं। भूल गए? लक्ष्मी नारायण अष्टदेव में है या नहीं है? जब वो लक्ष्मी चंद्रवंश से आई और सूर्यवंशी में आ गई तो वो भी सूर्यवंशी बन गई या नहीं बन गई? फिर चंद्रवंशी सूर्यवंशियों की जो लड़ाई प्रसिद्ध है शास्त्रों में, वो चल रही है या नहीं चल रही? और वो चंद्रवंशी जो दूसरे धर्म में जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं द्वापर युग से, तो वो चंद्रवंशी आत्माएं रुद्रमाला के मणकों को अटैक करेंगी या नहीं करेंगी? हैं? अटैक करने वालों में वो सूक्ष्म शरीरधारी, उनमें भी कोई नंबर 1 है, और जिन पर अटैक हो रहा है उनमें भी कोई नंबर 1। तो ये तो पता चल गया कि जो चंद्रवंश में अटैक करने वाला बड़े से बड़ा कौन है? वो सूक्ष्म शरीरधारी। और रुद्रमाला है जिसमें प्रवेश करके अटैक करते हैं, उनमें कौन है? बताओ, लिखो, एक एक अक्षर लिख दो। है? एक अक्षर लिखो। मुखिया कौन कौन है उनमें? जिनमें प्रवेश होता है सूक्ष्म शरीरधारी का और जिसमें प्रवेश करता है वो। हाँ, जबरैल होता है, जबरदस्त तो होगा ही, जबर आयल तो होगा ही। जबरदस्त आयल, आयल माने ऊर्जा, ताकत, वो तो होगा ही। तो दूसरा ग्रुप जिसमें प्रवेश करेगा है प्रकाशमणि कहां से पहले आ गई है? अरे पहले सूर्य और चंद्र की लड़ाई होगी। सूर्यवंश और चंद्रवंश में मुखिया कौन है? सूर्यवंश में मुखिया प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला सूर्य, और चंद्रवंश में मुखिया प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा हो गई बैल। क्या क्या? बैल। और रुद्रमाला का जो मुखिया है वो हो गया शंकर, है ना? तो अभी अटैक हो रहा है कि नहीं? है? बैल शंकर जी पे अटैक करता है कि नहीं? करता है। भले शिव बाबा ने वाणी में उसके द्वारा बुलवाए दिया। क्या बुलवाए दिया? क्या? अरे वो संदेश नहीं सुना? जिस संदेश में बताया था, लास्ट वाक्य में बताया था 3 नदियां हैं। उस वाक्य के बोलने से पहले 3 जगह नदियों का कोई जिक्र नहीं। सारा रुद्रमाला के ऊपर लागू होता है। और लास्ट में बुद्धि घूम गई, वो वाक्य आ गया। तो वो वाक्य किसका था? कौन सी आत्मा का था?
हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा का था। और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जो है वो फिर उधर घूम जाती है। जो संपन्न ब्राह्मण तैयार होते हैं वो हैं सूर्यवंशी बच्चे। वो सूर्यवंशी बच्चे, वो सूर्यवंशी सितारे जो दिन के सितारे हैं। अपने ज्ञान प्रकाश को बाप के प्रकाश में मर्ज करके रखते हैं। जो कुछ दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उस ज्ञान के प्रकाश को अपना साबित नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? है भगवान बाप का ज्ञान है, भगवान बाप सुनाते हैं, ये मेरा ज्ञान नहीं है। और रात के सितारे क्या करेंगे? जो चंद्रमा की रोशनी को फीका कर देते हैं, जिस चंद्रमा को राकापति कहा जाता है। राका माने रात, रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। उसके प्रभाव को कम कर देते हैं और संसार में अपने प्रभाव को पुरस्कार कर देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ब्राह्मण हैं या नहीं हैं? है? क्या करते हैं? कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद हैं, लेकिन वो ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सूल गुलजार दादी में आकर जब बोलती है कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चे उनका मुंह बंद कर देते हैं। जो रात के सितारे हैं, अज्ञान रोशनी अज्ञान की रात बढ़ाने वाले हैं, अज्ञान का अंधेरा बढ़ाने वाले हैं संसार में, वो अपने प्रभाव को संसार में फैलाते हैं, बाप के प्रभाव को घटा देते हैं। और जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो बाप के प्रभाव को बढ़ाते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाने की चिंता नहीं करते। जो बाप कहते हैं कि फादर सोज सन्स और सन सोज फादर, बच्चे वो हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो देखो, ये हैं धरती के सितारे, चैतन्य सितारे, जो शिव बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं और बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। बाप ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी दो घराने यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन करते हैं। उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम्हारे बाप ने, जिनको तुम अपना बाप कहते हो, उन्होंने कौन से दो घराने स्थापन किए? कौन है सूर्यवंशी और कौन है चंद्रवंशी? अब वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तुम तो बता सकते हो कि ज्ञान चंद्रमा का पार्ट किसका है और
ज्ञान सूर्य का पार्ट किसका है? ज्ञान चंद्रमा के बच्चे होंगे तो मनन चिंतन मंथन करने वाले स्वचिंतनशील ब्राह्मण होंगे या सूर्य से चिंतन की शक्ति लेने वाले होंगे, सूर्य से रोशनी लेने वाले होंगे? चंद्रमा से जो शक्ति लेते हैं उनको भी मालूम पड़ जाता है कि चंद्रमा भी सूर्य से शक्ति लेता है, रोशनी लेता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति चंद्रमा में नहीं है। और सूर्य में? सूर्य स्वयं प्रकाशित है तो सूर्य के बच्चे भी स्वयं प्रकाशित हैं, मनन चिंतन करने की शक्ति वाले। तो बताना चाहिए यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों के दो वंश स्थापन हो चुके हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्रवंश। ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा। जो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान देने वाला समझते हैं वो चंद्रवंशी हुए या सूर्यवंशी हुए? वो चंद्रवंशी हैं। और जो शिव बाबा को प्रैक्टिकल में साकार में ज्ञान देने वाला समझते हैं वो कौन से वंश के हुए? वो सूर्यवंशी हुए। ये जो तीन धर्मों की जो विद्या है, ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये धर्म स्थापन करने में कोई तकलीफ देते नहीं हैं, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तकलीफ महसूस होती है। ये कोई कॉमन बात नहीं है। ये इन्यूरेबल टाइम्स, अनगिनत बार हुआ है, कल्प कल्प रिपीट होता है। बाप कहते हैं मैंने ये ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया।